देखो बहुओं, ये घर की चाबियां, पूरी जिम्मेदारी और पूरी प्रॉपर्टी मैं उसी को दूंगी जो इसके लायक होगी, लेकिन इसके लिए तुम्हें अपनी काबिलियत साबित करनी पड़ेगी। तुम तीनों तैयार हो? पर वो कैसे मम्मी जी? वो ऐसे, तुम्हारे सामने 3 गिलास रखे हुए हैं। तुम इनमें से एक एक गिलास उठाओ और मंदिर लेकर जाओ। वहां से तुम्हें इसमें पानी भरकर लाना है और जो जितना जल्दी आएगा वो जीत जाएगा। उसे ही मैं ये चाबियां दूंगी। बस इतना सा काम? ये तो मम्मी जी हम यूं ही करके ले आएंगे। ठीक है मम्मी जी, हम सब कर लेंगे। ठीक है, तो जाओ। और हाँ, ये बात याद रखना कि गिलास में पानी पूरा भरा हुआ होना चाहिए, खाली नहीं। जी मम्मी जी। लीजिए मम्मी जी, मैं सबसे पहले आई हूँ और मेरा ग्लास भी पानी से भरा हुआ है। मम्मी जी मैं भी ले आई पानी, पर वो क्या है ना, जल्दी जल्दी में ना थोड़ा सा पानी गिर गया, पर इतना तो चलता है ना। ये क्या काव्या, गिलास खाली कैसे है? पानी लेकर नहीं आई? मम्मी जी वो क्या है ना, मैं मंदिर से पानी तो लेकर आई थी, लेकिन आते वक्त ना मुझे एक बूढ़े अंकल मिल गए। बेटा, मुझे एक गिलास पानी पिला दो, बहुत प्यास लगी है। अबे सुन बुड्ढे, हमारे पास ना इतना फालतू का टाइम नहीं है यहाँ पे खड़े होकर तुझे पानी पिलाए। वैसे हम बहुत लेट हो रहे हैं। काका आपको प्यास लग रही है? हाँ बेटा। कोई बात नहीं, आप ये पानी पी लीजिए। बेटा, भगवान तुझे बनाए रखे, भगवान तुझे हमेशा खुश रखे बेटा। शुक्रिया काका, आपको और किसी चीज की तो जरूरत नहीं है ना? बाकी सब ठीक है ना? हाँ सब ठीक बेटा। ठीक है, अब मैं चलती हूँ। वो ना बहुत ज्यादा प्यासे थे, तो मेरे से ना उनकी हालत देखी नहीं गई, तो मैंने अपना पानी का ग्लास उन्हें दे दिया पीने के लिए। क्योंकि मेरी ना माँ ने कहा है कि किसी प्यासे को अगर आप पानी पिलाते हो ना तो आपको पुण्य लगता है, बस इसलिए। और मैंने सोचा कि क्यों ना मंदिर जाके फिर से पानी भर दूं, लेकिन फिर मुझे आपकी बात याद आ गई जब आपने कहा था कि घर टाइम से आना और जल्दी आना है, तो मैं ऐसे ही आ गई। आई एम सॉरी मम्मी जी। वैसे काव्या, तुम्हें मम्मी जी की ये बात तो याद थी कि तुम्हें जल्दी आना है, पर तुम्हें ये बात याद नहीं थी कि पानी भी पूरा लेकर आना था। अरे उन्होंने पानी हमसे भी मांगा था, इसका ये मतलब थोड़ी ना है कि हम मम्मी जी की बात ना माने। मम्मी जी, अब तो आपके सामने सब कुछ साफ है। मेरा ग्लास पानी से भरा हुआ है और इसका भी। तो अब आप डिसाइड कर लीजिए किसको आप इस घर की सारी जिम्मेदारी और चाबियां देंगी। देखो, वो तो मैं ही डिसाइड करूंगी कि कौन इसके लायक है या कौन नहीं। और मैंने सोच लिया है कि जिसको मैं ये चाबियां दूंगी उसका नाम है रिद्धि और ईशु। तो बिल्कुल भी नहीं है, और ना ही तुम दोनों इसके लायक हो। ये चाबियां सिर्फ और सिर्फ मैं काव्या को दूंगी, वो इसके लायक है। पर मम्मी जी, आप ऐसा कैसे कर सकती हैं? आपने जो भी बोला मैंने वो सब किया। सबसे पहले मैं आई और मेरा ग्लास भरा हुआ है, आप इसे क्यों चाबियां दे रही हैं? उसे चाबियां किस लिए दे रही हूँ? वो इसलिए कि बेशक से वो लेट आई है, लेकिन उसने प्यासे को पानी पिलाया है। अरे पानी तो उसने तुम दोनों से भी मांगा था, पर तुमने उसे पानी नहीं पिलाया। अरे तुम दोनों के अंदर इंसानियत है या बिल्कुल नहीं है? अरे कम से कम प्यासे को पानी तो पिलाना चाहिए ना। हाँ, मैंने कहा था कि घर जल्दी आना है, पर ये नहीं कहा था कि प्यासे को पानी मत पिलाना। अरे पानी पिलाना तो पुण्य का काम होता है, ये बात भी मुझे तुम्हें बतानी पड़ेगी। तुम्हारे घर वालों ने नहीं सिखाया क्या? किसी भूखे को खाना खिलाना चाहिए, प्यासे को पानी पिलाना चाहिए। लेकिन नहीं,
तुम्हारे अंदर इंसानियत बिल्कुल भी नहीं है। अरे ये चीज मैं नहीं बताऊंगी तुम दोनों को। अपना दिमाग है या बिल्कुल भी नहीं है? ठीक है मम्मी जी, अगर आपको यही सही लग रहा है ना तो हम रोज प्यासों को पानी पिलाएंगे, तब तो आप चाबी हमें दे देंगी ना। अच्छा, तो तुम्हें ये लगता है कि अब तुम गरीबों को पानी पिलाओगी तो मैं ये चाबियां तुम दोनों को दे दूंगी? अरे बिल्कुल भी नहीं। तुम्हारे अंदर इंसानियत नहीं है, इसलिए तुम दोनों इस चाबी के बिल्कुल भी लायक नहीं हो। और ये चाबियां मैं सिर्फ और सिर्फ काव्या को दूंगी। काव्या इन चाबियों के लायक भी है और जिम्मेदार भी है। उसने ये नहीं सोचा कि वो घर लेट आएगी, पानी नहीं लाएगी तो वो हार जाएगी। उसने उस प्यासे को पानी पिलाया और यही हार उसकी जीत में बदल गई। और मुझे ये देखकर बहुत अच्छा लगा कि वो दूसरों के बारे में कितना सोचती है। इंसान को अपने बारे में नहीं बल्कि दूसरों के बारे में भी सोचना चाहिए। काव्या, ये चाबियां तुम्हारी, इधर आओ। ये लो बेटा। थैंक यू मम्मी जी।